बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये किसानों की ट्रैक्टर परेड बेकाबू हो चुकी है। आईटीओ पर किसानों और पुलिस में झड़प हुई है। किसानों की ट्रैक्टर परेड अलग अलग हिस्सों में तमाम जो वादे किए गए थे एक दूसरे से, दिल्ली पुलिस ने जब एनओसी दिया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो 3 तय रूट बताए गए थे। वो सब खत्ता करते हुए आंदोलनकारी पहुंच गए हैं दिल्ली के बीचों बीच और बेकाबू हो चुकी है उनकी ये परेड। और ऐसा खतरा हमेशा रहता है इस तरह के आंदोलनों में। लेकिन अगर आज 26 जनवरी जो देश का जश्न होता है, ये किसी पार्टी किसी सरकार का जश्न नहीं होता है, ऐसे में आईटीओ दिल्ली के बीचों बीच इस तरह का बवाल और उपद्रव होना गलत संकेत देता है। बेकाबू हो चुके हैं और आंदोलन किस तरह से बेकाबू होता हुआ राजधानी के बीचों बीच ये तस्वीरें देखिए, पत्थरबाजी हो रही है और ये तस्वीरें तो कैमरे में कैद है। ये बता रही है कि कुछ जो आंदोलनकारी है वो किस हद तक जाने को तैयार है। बसों में देखिए कैसा उपद्रव किया गया है, शीशे पूरी तरह से तोड़ दिए गए। हमने कुछ देर पहले की भी तस्वीरें आपको दिखाई थी, जिस तरह से ट्रैक्टर से इन बसों को धकेला जा रहा था, साफ था कि नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इन सबको आप एक तरह से कह सकते हैं कि बेकाबू होता हुआ ये पूरा आंदोलन दिखाई दे रहा है, जिसमें बसों को नुकसान, पत्थरबाजी की तस्वीरें, लाठी भांजने की तस्वीरें, तलवारें भांजने की तस्वीरें, ये अलग अलग जगहों से आ रही है। लेकिन ये भी साथ में बताना होगा कि कई जगहों पर कुछ किसान जो व्यवस्थित तरीके से इस आंदोलन को, इस परेड को निकालना चाहते थे, वो ट्रैक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उस पूरे उनके संघर्ष को या उनके आंदोलन को बहुत बड़ा झटका लगाने वाले ये आंदोलनकारी न जाने कौन है। इनमें से कितने किसान हैं, नहीं है, इसकी पहचान करना मुश्किल है। लेकिन उस पूरे कॉज को, जो किसानों का जो उनकी मांगे हैं, उनको गहरा झटका लगता हुआ आंसू गैस के गोले छोड़ती हुई पुलिस आपको दिखाई दे रही है। और ये कहीं और नहीं, दिल्ली के बीचों बीच की कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर आईटीओ पर ये हंगामा हो रहा है। ऐश्वर्या, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, एक बार फिर से अभी की परिस्थितियां बताइए। देखिए वहां पर पुलिस वाले जा रहे हैं, 1-2 लोग हैं जो पुलिस की सहायता करते हुए उन्हें आगे ले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद उन आंदोलनकारियों से बचना पड़ रहा है। ऐसी नौबत है, ऐसी नौबत है। देखिए एक पुलिस वाले को घेर लिया है चारों तरफ से। सवाल यही है कि जिस आंदोलन के जरिए एक संदेश शांतिपूर्ण तरीके से देने का वादा किया गया था, वो धत्ता करते हुए आज इस पूरे आंदोलन को ये तमाम लोग जो यहां पर पहुंचे हैं अपने चेहरे ढके हुए, ये आखिर क्या कर रहे हैं? क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? बसों के शीशे तोड़ दिए गए हैं और भारी नुकसान कई जगहों पर दिख रहा है। ये देखिए कुछ हिस्से ऐसे हैं जैसा जो अभी शुरुआती आप कह सकते हैं, जिसमें ट्रैक्टर बहुत ही संयमित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तिरंगा उन पर लगा हुआ है। लेकिन सवाल तो उन लोगों का है जो आईटीओ तक पहुंच गए हैं दिल्ली के बीचों बीच और आज 26 जनवरी के इस जश्न में इस तरह से उत्पात मचा रहे हैं। और ये तो आईटीओ है, पीएचक्यू पुराना वहीं पर है, तो जाहिर तौर पर भारी तैनाती है वहां पर पुलिस की। लेकिन बावजूद इसके किस हद तक बल प्रयोग करना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐश्वर्या, क्या आप मुझे सुन रही है? और अगर सुन रही है तो एक बार फिर से वहां की तस्वीर बताइए, क्योंकि जिस हिस्से की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, टकराव अभी भी लगातार वहां पर दिख रही है। ऐश्वर्या, देखिए टकराव बिल्कुल बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आईटीओ की जो बीच में डिवाइडर था, ये तोड़ दिया गया है। पुलिस बहुत ही भारी तादाद के अंदर यहाँ पे मौजूद। ये देखिए मुठभेड़ एकदम होने की आशंका, क्योंकि दूसरी तरफ डंडों के साथ यहाँ पे किसान लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं। अंजना, मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ खड़ी हूँ, एक तरफ पुलिस आप देख सकती है, काफी भारी तादाद के अंदर यहाँ पुलिस आगे खड़े हैं। ये देखिए एक आंसू गैस का गोला छोड़ा गया और दूसरी तरफ किसान नेता, ये देखिए एक और मुठभेड़ की कोशिश। किसान नेता काफी भारी तादाद में यहाँ पे आ चुके हैं और डंडों के साथ यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए आंसू गैस का गोला आपको दिखेगा। ये देखिए एक और छोड़ा गया। पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से, नासिर आपको दिखाएंगे, ये देखिए पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से कि किसी भी तरीके से उन्हें भगाया जा सके। ये देखिए पुलिस अंदर भी भागे, ये भागे पुलिसकर्मी, हम भी भाग रहे हैं इनके साथ अंजना। और दूसरी तरफ कोशिश हो रही है कि किसानों को यहाँ से भगाया जा सके। डंडे यहाँ पे बरस रहे हैं अंजना,
ये देखिए पुलिस ने भी अपनी तरफ से डंडेबाजी करने की कोशिश करी, किसानों को भगाने की कोशिश हो रही है। ये देखिए पुलिस वहां उस तरफ, अब पुलिस भागी। हमें भी कहा जा रहा है अंजना थोड़ी सी एहतियात बरतने के लिए, क्योंकि अब पुलिस कह रही है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ये देखिए मुठभेड़ की तस्वीरें नासिर आपको दिखाते हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, किसानों को भगाने की कोशिश की जा रही है। ये ठीक आईटीओ के बीच में। ऐश्वर्या आप सुरक्षित रहिएगा, सुरक्षित रहकर ही रिपोर्टिंग कीजिए। बिल्कुल तस्वीरें बताते रहिए, हम दिखा रहे हैं। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी, और ये वो आंदोलनकारी है जो किसानों के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि इस तरह का उपद्रव मचाना उनकी नीयत नहीं थी। देखिए किस तरह का बवाल और तमाशा आज 26 जनवरी को राजधानी में आईटीओ के बीचों बीच। लगातार वहां की तस्वीरें दिखाते रहिए। ऐश्वर्या देखिए कोशिश पूरी है। ये देखिए एक तरफ पुलिस पूरी अपनी तादाद में, ये देखिए आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं अंजना। ये देखिए आवाज भी आई है आपको, वहाँ देखिए ऊपर से छोड़ने की कोशिश हो रही है। हम ठीक आईटीओ के बीच में खड़े हैं, एक तरफ हो रहे किसानों का कहना है, ये आवाजें जो आपको सुनाई दे रही है, ये रहे गोले जो छोड़े जा रहे हैं पुलिस दौरान। वो देखिए एक तरफ नासिर दिखाइए, ये तस्वीर है, ये देखिए आंसू गैस के गोले। अब पुलिस पीछे नहीं हटेगी अंजना, पुलिस ने भी सोच लिया है ये ट्रैक्टर किस तरफ लेकर जा रहे हैं ऐश्वर्या, ये ट्रैक्टर किस तरफ मोड़ कर ले जा रहे हैं। देखिए कोशिश हो रही है यहाँ से रेड फोर्ट जाने की। ये देखिए बीच में से ट्रैक्टर निकाले जा रहे हैं, पर ये तो लाल किले वाली रोड पर लगता है रेड फोर्ट की तरफ लेके जाया जाए। जी बिल्कुल। ये देखिए कोशिश यही है, ट्रैक्टर घुमाए जा रहे हैं। पुलिस ये चाहती है कि यहाँ से ये लोग वापस लौट जाएं, लेकिन फिर भी कुछ ट्रैक्टर, ये देखिए कोशिश पूरी पुलिस की कि जीप वहां तक ना जा पाए। हम आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए बैरिकेड्स यहाँ पे भी लगाए गए हैं अंजना। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके, देखिए हम भी भागिए, एक और गैस का गोला छोड़ने की कोशिश इस समय यही हो रही है। ये तो लाल किले वाली सड़क है, और ये सीधा सड़क दरियागंज होते हुए आगे बढ़ती है लाल किले की तरफ। ये वही सड़क है ऐश्वर्या। जी बिल्कुल अंजना वही सड़क है, लेकिन पुलिस इतनी भारी तादाद में यहाँ आगे बैरिकेड्स या कोशिश यही की गई है उनको रोकने के लिए। क्या दिख रहा है वहाँ से? पे बस अंजना ये तस्वीरें, पुलिस भारी तादाद में आई और किसानों, अब बम गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और अब किसानों को यहाँ से मार के भगाया जा रहा है। ये आईटीओ का चौराहा है जहाँ से अब लाठीचार्ज हो रही है, और ये देखिए किसानों को ट्रकों के ऊपर से उतारा जा रहा है और इनको मार के भगाया जा रहा है। अब पुलिस बहुत भारी तादाद में, विजुअल्स आपको दिखेंगे। देखिए सब ट्रैक्टर खाली होते हुए सारे किसानों को भगाया जा रहा है यहाँ से अब, और कोशिश यही है कि जितने भी किसान हैं उन सभी को यहाँ से भगाया जा सके। अंजना बिल्कुल तस्वीरें हम ऐश्वर्या लगातार आपके साथ ही दिखा रहे हैं। लगातार कवरेज आपके साथ हमारी जारी रहेगी, क्योंकि आईटीओ पे ही सबसे ज्यादा बवाल और उत्पात हम देख रहे हैं। ये देखिए कुछ देर पहले की तस्वीरें जो एक्सक्लूसिव ऐश्वर्या ने दिखाई है। ये ट्रैक्टर में लेकर किसान जो है किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और किसान कहने के लिए भी जरा सा सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आंदोलनकारी ये दिखाई दे रहे हैं जो कानून को अपनी हाथ में ले रहे हैं, जो तय रूट से आगे बढ़कर किसी की नहीं सुन रहे, और ऐसे ही किसानों को इन ट्रैक्टरों से अब उतारा जा रहा है। वहां पर क्या हो रहा है ऐश्वर्या? कुछ किसानों को उनके ट्रैक्टरों से उतार कर हटाया जा रहा है, बताएं लाइव ऐश्वर्या। बिल्कुल देखिए कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम ऊपर चढ़ सके और आपको विजुअल्स दिखा सके। ये देखिए पुलिस भी ऊपर बैरिकेड के ऊपर चढ़ चुकी है। कोशिश इस समय यही हो रही है कि किसानों को उनके ट्रकों पे से उतार दिया जाए। नासिर ऊपर चढ़ के नासिर दिखाइए। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ खाली ट्रैक्टर ही दिखेंगे अब, क्योंकि पीछे जितने भी किसान थे उन सभी लोगों को अब आगे की तरफ यहाँ से अपने ट्रैक्टर्स पे से उतार दिया गया है और कहा गया है कि अब आप यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। देखिए ये सारे वही ट्रैक्टर हैं जिन पे अभी 10 मिनट पहले
किसान चढ़े हुए थे बहुत भारी मात्रा में। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये खाली ट्रैक्टर ही अब अंजना देखने को मिल रहे हैं। पुलिस बढ़ती जा रही है आगे, सब कुछ खाली करवा दिया गया है और ये है ITO का मेन चौराहा, ठीक दिल्ली पुलिस के पुराने हेडक्वार्टर्स के सामने। पुलिस वाले जो आपके आगे जा रहे हैं, क्या उन्हें चोटें भी आई हैं? ऐसा लगा कि वो अपने सिर को पकड़कर जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या जो वहां पर घायल हो रहे हैं? अगर और भी तस्वीरें वहां की दिखाएं और आप बताएं। ऐश्वर्या, हम देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये ITO के बीचों बीच की दोनों तरफ ट्रैक्टर है। इन ट्रैक्टरों से बाकायदा किसानों को उतार के वहां से हटा दिया गया है पुलिस वाले यहाँ पे। ऐश्वर्या ये साफ है, ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए थी। ये जो राजधानी के बीचों बीच आज हो रहा है, ये किसान आंदोलन के नाम पर एक ऐसा बवाल है, एक ऐसी परिस्थिति है जिसकी इजाजत नहीं हो सकती है। 26 जनवरी को जब देश अपना गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस दिखा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की इजाजत मुल्क में हर किसी को है, लेकिन जब वो अशांति में बदल जाए, जब वो उत्पात, बवाल और जान माल को नुकसान की नौबत तक पहुंचा दिया जाए, तब वो एक आंदोलन का शक्ल छोड़कर उत्पात और बवाल का रूप अख्तियार कर लेता है। और उसी की तस्वीर आज आप राजधानी में ITO से देख रहे हैं। इस वक्त जिन इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, उन सबको धत्ता करते हुए ऐसे आंदोलनकारी जो उग्र हो गए हैं, देखिए उन्हें जरा भी इस बात का डर या खौफ नहीं है कि ऐसी जगहों पर अगर हम ट्रैक्टर स्पीड से भगा रहे हैं, रोकने के बावजूद किसी पुलिस वाले को चोट लग सकती है। ये उनकी चिंता नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि सबको धत्ता बताते हुए लाल किले तक पहुंचना है। और उसी उत्पात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस बवाल की तस्वीरें देख रहे हैं जो राजधानी के ITO पर इस वक्त सामने आ रही है। ये वो ट्रैक्टर्स हैं जो सीधा दरियागंज वाले रास्ते पर निकल गए हैं ITO से, जो आगे लाल किले तक पहुंचता है। सवाल यह है कि आखिर क्या संदेश है? उत्पात और बवाल मचाना मकसद है या फिर एक संदेश देना? कृषि कानूनों के विरोध में अपना प्रदर्शन करने की इजाजत थी, NOC तय रूट पर दिया गया था, लेकिन उसके बाद की ये जो हालत है, ये जो नौबत है, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐश्वर्या इस वक्त क्या दिख रहा है बताएं? ऐश्वर्या, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो वहां की तस्वीरें दिखाएं और साथ ही बताएं इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसके मुताबिक भारी तादाद में पुलिस अब यहां पर पहुंच गई है। देखिए, आज 26 जनवरी के लिए राजपथ के इर्द गिर्द भी भारी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। ऐसे में ITO तक पहुंच जाएंगे, इसकी तैयारी शायद शुरू में लगता है नहीं थी, क्योंकि ट्रैक्टर से वहां तक तो आराम से पुलिस वाले नहीं दिखे और ट्रैक्टर में ये आंदोलनकारी पहुंच गए। बम गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और अब किसानों को यहां से। ऐश्वर्या की आवाज आ रही है। ऐश्वर्या, बताएं क्या हो रहा है? ये देखिए, पुलिस वालों को चोटें भी लगी हैं, ये आप देख रहे हैं। कई जगहों पर चोटों की भी तस्वीरें आ रही हैं। और जाहिर तौर पर जब इस तरह की पत्थरबाजी और लाठी डंडों से हमला किया जाएगा तो ऐश्वर्या, कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है, कुछ पुलिस वालों को चोटें भी आई हैं। क्या दिखा रही हैं आप बताएं? जी बिल्कुल, आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं वो यही हैं कि पुलिस वालों को भी काफी चोटें आई हैं। यहाँ पे एक हमारे सामने है, शेखर नाम है इनका, इनको अब अस्पताल लेके जाया जा रहा है। ये इसीलिए है क्योंकि दोनों तरफ ही देखिए आंसू गैस के गोले अभी भी छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो पीछे अभी नहीं हटे हैं। पुलिस की तरफ से गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस भी काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, जो शुरुआत के ट्रैक्टर्स हैं वो इस समय अंजना पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पीछे जो किसान हैं वो अभी हटने को तैयार नहीं है। स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर यहाँ पे ITO के अंदर। जो किसान है वो पीछे की ओर है। ये देखिए, आंसू गैस के गोले अभी भी छोड़े जा रहे हैं, पथराव भी हो रहा है यहाँ पे। अंजना, कोशिश अभी भी पुलिस यही कर रही है कि किसी भी तरीके से, ये देखिए पत्थर आया एक, हम बचे हैं थोड़ा सा ही, ये देखिए पथराव हो रहा है, हम पीछे की ओर जा रहे हैं। अंजना, बिल्कुल, आप सुरक्षित रहिए। ऐश्वर्या, प्लीज पीछे हट जाइए, सुरक्षित रहिए और बताइए। पथराव देखिए, आपको हम इस तरफ दिखाएंगे, आपको दिखेंगे पत्थरबाजी दोनों तरफ से हो रही है। वो देखिए, वहां पे वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं पत्थरों को।
कर चुके हैं पत्थर इकट्ठा और यहाँ पे पथराव की स्थिति बहुत भयंकर तरीके से। ये आईटीओ का चौक है, पुलिस वाले भी बहुत भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद। शुरुआत के जो ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पे वो खाली हो चुके हैं, लेकिन फिर भी स्थिति बहुत गंभीर है। पुलिस ने भी एक पत्थर फेंका, कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उन्हें यहाँ से भगाया जा सके, लेकिन फिर भी ये बड़ा पत्थर आया। पुलिस की तरफ से भी कोशिश यही कि कुछ भी करके स्थिति को संभाला जा सके, लेकिन दोनों ही तरफ डटे हुए हैं। ना किसान पीछे हटने को तैयार है और पुलिस नहीं पीछे हटने को तैयार है। अंजना, बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। और जिस तरह से कानून को आज ये आंदोलनकारी अपने हाथ में लेकर 26 जनवरी के दिन ये उपद्रव मचा रहे हैं, ऐश्वर्या तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। क्या ट्रैक्टरों में ये पत्थर थे? कहां से ये पत्थर अचानक लेकर उसको बरसाने लगे हैं? नहीं अंजना, पत्थरों में ये ट्रैक्टर जो पत्थर जो ट्रैक्टर में नहीं है। कुछ तैयारी के साथ तो किसान भी आए थे, लेकिन ये देखिए बीच में से ये जो डिवाइडर जो है यहाँ पे आईटीओ का, बीच में से अभी पत्थर को हटाया गया है और वहाँ किसान लोग वहाँ खड़े हुए हैं। थोड़ा सा ही डिस्टेंस है किसानों के बीच में और पुलिस के बीच में, और कोशिश इस समय यही हो रही है किसानों की तरफ से भी कि हम पीछे ना हटें। पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है, हम पुलिस की तरफ खड़े हुए हैं। इतना सा ही मुश्किल से ये देखिए, एक और जो आपको आवाज आ रही है पुलिस की तरफ से, एक और कोशिश करी जा रही है कि किसी भी तरीके से इनको पीछे हटाया जा सके, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपको जो तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा है वो किसानों द्वारा लहराया जा रहा है। पुलिस कोशिश कर रही है कि आंसू गैस को छोड़ के इनको किसी भी तरह से हटाया जाए, लेकिन फिर भी वो अभी नहीं हो रहा है। अंजना, शुरुआत के जो ट्रैक्टर्स हैं आपको दिखेगा कि वो किस तरीके से खाली है। ये देखिए, पुलिस ने अब कोशिश करी कि उन्हें भगाने की हो रही है कोशिश पुलिस के द्वारा कि उनको भगाया जा सके। पुलिस भाग रही है इस समय किसानों के पीछे, लेकिन पुलिस कितना सक्षम रहेगी इसमें ये तो हमें समय ही बता पाएगा। ये देखिए, कोशिश हुई भगाने की किसानों को। पथराव भी बहुत भयंकर यहाँ पे अंजना हो रहा है, लेकिन कितनी सक्षम रहेगी पुलिस इसके अंदर, ये थोड़ी सी देखने की बात है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है आज ऐश्वर्या, इन लोगों को यहाँ से हटाने की। और ट्रैक्टर छोड़कर अब उन्हें हटाया भी जा रहा है, फिर ये ट्रैक्टर भी हटाने का एक पूरा बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। लेकिन ये आईटीओ की तस्वीरें और जिस तरह से ये आंदोलन आईटीओ पहुंचते उपद्रव का शक्ल ले चुका है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। हाथों में आखिर तलवार क्यों हाथों में डंडे और क्यों पत्थर बरसाए जा रहे हैं? पुलिस ने ऐसी भिड़ंत की नौबत क्यों? तय रूट पर क्यों नहीं आंदोलन हुआ? क्यों बसों पर सीधा ट्रैक्टर से धावा बोला जा रहा है? ये तस्वीरें आईटीओ की जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ऐश्वर्या हमारे साथ बनी हुई है। ऐश्वर्या, आप आगे बढ़ रही हैं, क्या वहां से किसानों को हटाया जा रहा है और क्या तस्वीरें दिख रही हैं? अगर आप लगातार कमेंट्री करें, बताएं जरा हमारे दर्शकों को। देखिए मैं आपको बता दूं, इस समय हम भी ट्रैक्टर पर चढ़ चुके हैं। ये खाली ट्रैक्टर है, पीछे देखिए पुलिस काफी भारी मात्रा के अंदर। पुलिस कोशिश यही कर रही है कि किसी भी तरीके से किसानों को यहाँ से पीछे की ओर भेज दिया जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसान यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। ये जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं, ये इस समय आईटीओ की हैं, पुराना दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स। अब देखिए पुलिस भी धीरे धीरे करके पीछे आ रही है। कोशिश पुलिस की भी यही है इस समय कि किसी भी तरीके से किसानों को हटा दिया जाए। शुरुआत के जो ट्रैक्टर्स हैं उनको खाली कर दिया गया है। कोशिश यही कि किसी भी तरीके से ये जो तनावपूर्ण स्थिति बनी है इसको कंट्रोल में किया जाए। लेकिन देखिए अंजना, इस समय बताने की बात यह है कि किसान भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ये खाली तो हो चुके हैं ट्रैक्टर, लेकिन सारे किसान पीछे की तरफ चले गए हैं और पुलिस एक पॉइंट के बाद आगे अभी नहीं जा रही है। दूर से ही पत्थरबाजी चल रही है, गोला बारूद फेंका जा रहा है पुलिस की तरफ से। आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं, ये पुलिस की तरफ से लगातार छोड़े जा रहे हैं ताकि तितर बितर किया जाए, क्योंकि इससे आगे बढ़ते हुए आप समझ रहे होंगे सीधी सड़क जो जाती है वो आगे सीपी की तरफ जाती है, बाईं तरफ पूरी नई दिल्ली की तरफ सड़क जाती है और दाईं सड़क जो जाती है वो सीधा दरियागंज होते हुए लाल किले की तरफ। अब सवाल यही है कि 26 जनवरी जब देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है तो किसान संगठनों की तरफ से कहा गया था कि हम जश्न में शामिल होंगे, जय जवान जय किसान होगा। लेकिन आज उसी पुलिस पर धावा बोलते हुए, उन पर हमला करते हुए, ट्रैक्टर उन पर भगाते हुए उनके सामने से ले जा रहे हैं किसान।
जितने वादे बीते दिन किए गए थे उन सबको धत्ता करते हुए, और आपने देखा भी कई जगहों पर किसान नेता रोक रहे थे, लेकिन ये किसान या फिर आप कहिए प्रदर्शनकारी, क्योंकि इनमें से कितने किसान वाकई होंगे समझना मुश्किल है। जो हल चलाता है, जो देश का अन्नदाता है, वो इतना उग्र रूप धारण क्यों करेगा? सवाल यह है कि ये प्रदर्शनकारी आखिर इस तरह से उपद्रव, बवाल और उत्पात राजधानी की सड़कों पर बीचों बीच आईटीओ पर क्यों कर रहे हैं? एक बार फिर से ऐश्वर्या के पास चलता है। ऐश्वर्या, तस्वीरें हम कुछ देर पहले की भी दिखा रहे हैं, इस वक्त की भी दिखा रहे हैं। एक बार हमारे दर्शकों को बताएं इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए, आप कह रही हैं लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन मैं बताती हूँ। नासिर इधर आइए जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे पुलिस की, ये देखिए पुलिस यहाँ पे पूरी कोशिश यही कर रही है। और हम बता दें, ये देखिए उत्पात काफी मचा है। ये जो तस्वीरें आपको यहाँ दिखेंगी अंजना, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके का उत्पात यहाँ पे पुलिस और किसानों के बीच में मचा है। पुलिस पूरी कोशिश में पथराव, देखिए ये देखिए, ये देखिए एक पत्थर आया वहां से, ये देखिए, दिखाइए नासिर दिखाइए, ये देखिए वहां से पथराव हो रहा है, यानी कि जिस तरफ किसान है वहां से ये देखिए ये पत्थर आया। कोशिश पूरी यही हो रही है कि वहां से पथराव हो। अब बड़ा सवाल इस समय यही है अंजना, सड़क के बीचों बीच अचानक इतने पत्थर कैसे मिल रहे हैं? ऐश्वर्या, रैली क्या सड़क के इर्द गिर्द से लिए हुए पत्थर हैं या इतनी तादाद में है कि समझे कुछ ऐसे उपद्रवी जानबूझकर पत्थर लेकर आए? अंजना, ये समय बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से पथराव चल रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि किसान बिना तैयारी के आए थे। ऐसा लग रहा है कि किसान भी पूरी तैयारी से आज आए थे। उन्हें भी आशंका थी कि आज ये मुठभेड़ होगी, लेकिन 26 जनवरी के दिन हुआ है ये, जिस दिन पूरे विश्व की निगाहें होती हैं हिंदुस्तान पे। इस पे एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या ये पहले से ही तैयारी से आए थे। इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आईटीओ की। ये देखिए किसान यहाँ तक आ चुके हैं डंडों के साथ हाथों में। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कोशिश पूरी वही की जा रही है कि पुलिस वाले आगे आ चुके हैं, किसान आगे आ चुके हैं, किसान कोशिश हो रही है, दोनों ही गुट अब कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ अंजना, यहाँ पे एक्शन शिफ्ट हो चुका है, पुलिस भी डंडे बरसा रही है, किसान भी कोशिश कर रहे हैं कि पथराव करे। देखिए दूसरी तरफ वहां से भाग रहे हैं वहां पे किसान। ये देखिए किसान भागते हुए, पुलिस यहाँ पे खड़ी है। कोशिश इस समय यही हो रही है कि दोनों ही तरफ कोई हटने को नहीं तैयार है। पुलिस भी तैयार है, किसान भी तैयार है, सभी के हाथों में डंडे हैं। ये देखिए एक और आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है। ये लाइव तस्वीर है अंजना। अब सवाल यही है कि इसको खत्म कौन करेगा। हाथ दिखाए जा रहे हैं किसानों की तरफ से, किसान कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हुआ, लेकिन उनकी तरफ से जो डंडा बरसाया जा रहा है वो अभी भी कायम है। ये देखिए पुलिस वाले भी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। मोटी लाठियां हैं उनके भी हाथों में। ऐश्वर्या, मोटी लाठियां हैं। ये जो आगे आए हैं उनके हाथों में मोटी लाठियां हैं। कुछ और भी दिख रहा था, अगर पास से आप बता सके क्या है उनके हाथों में? बिल्कुल नहीं, लाठियां। देखिए इस समय किसान लाठियों के साथ हैं, पथराव भी बहुत भयंकर हो रहा है। अब कोशिश ये की जा रही है कि दोनों तरफ में से कोई तो एक पीछे हटे। पुलिस का कहना है कि अगर किसान वापस चले जाएंगे शांतिपूर्वक तो ये तनाव की स्थिति कम हो सकती है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा सवाल। डंडों के साथ किसान है यहाँ पे, तिरंगा भी दिखाया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि बातचीत से अगर इसका हल इस समय निकल सके तो, लेकिन हाथ में डंडे जरूर हैं अंजना। और क्योंकि बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो जलन पुलिस की निगाहों में भी उतनी, पत्रकारों की निगाहों में भी उतनी और किसानों की निगाहों में भी। बिल्कुल आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, असर सब पर होता है। आप भी वहां पर बचकर ही लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं। आप ऐश्वर्या, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हाथों में बड़े बड़े डंडे लिए हुए हैं, लाठियां लिए हुए हैं, कुछ तो बैठ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का उपद्रव हुआ है, कई ट्रैक्टर किसी की ना सुनकर पुलिस वालों के बिल्कुल सामने से चलाते हुए आगे बढ़ चुके हैं लाल किले की तरफ। ये उत्पात है, ये बवाल है, इसको उपद्रव कहा जाता है। ये आंदोलन नहीं हो सकता है, तय रूट पर ही आंदोलन की इजाजत मिलती है। और ये किसी भी लोकतंत्र में विरोध और शांतिपूर्ण तरीके से अगर बवाल का रूप अख्तियार करता है तो उसकी इजाजत नहीं हो सकती है। कुछ बोल रहे हैं क्या वो लोग वहां पर? ऐश्वर्या, आप क्या
चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हमें मार रहे हैं, हम अन्नदाता हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हमें आगे जाने दिया, अपना शांतिपूर्वक आगे जाना। रैली निकालने शांतिपूर्वक जा रहे थे, जाने नहीं दिया गया। आपके सामने ही कभी बस उड़ाई जा रही, कभी आंसू बोले छोड़े जा रहे। कहाँ जाना चाहते हैं? आपका आखिरी मंजिल जाना क्या था है? सुबह से, यही रोक टोक चल रही है सुबह से। क्यों चल रही है? आपको नहीं दिख रहा पीछे क्या हो रहा है? तो फिर किसानों का यही कहना है कि उनका रास्ता खोला नहीं गया था, जिसकी वजह से ये देखिए कोशिश यहाँ पे भी यही हो रही है पुलिस की तरफ से कि अगर बातचीत से हल निकल सके। लेकिन किसानों का यही कहना है कि हम जाना चाह रहे हैं लाल किले पे, आप हमें लाल किले तक सुरक्षित जाने दीजिए, और जो अभी हमने देखा वो अब आपको आगे देखने को नहीं मिलेगा। किसानों का यही कहना है, लेकिन पुलिस सुरक्षित रास्ता अभी देने को इनको तैयार नहीं है। अंजना, बिल्कुल। और जिस तरह की टकराव की स्थिति बनी हुई है, जो टकराव बना हुआ है लगातार, और तस्वीरें आप दिखाई रही हैं ऐश्वर्या, बातचीत से तो मामला सुलटता हुआ नहीं दिख रहा है। उससे पहले जो ये ट्रैक्टर्स कहीं इधर से निकली थी, क्या ही वो ट्रैक्टर्स अब लाल किले तक तो नहीं पहुंच गए? तो जानकारी उसके बारे में आ रही है? देखिए ट्रैक्टर 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 ट्रैक्टर, ये देखिए ट्रैक्टर 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 लेके किसान। अरे तुम खड़े हो, ये देखिए पीछे। ऐश्वर्या आप लाइव है, बताएं क्या हो रहा है? ऐश्वर्या, ट्रैक्टर लेकर वहां पर करतबबाजी शुरू हो गई है, बीच सड़क पर गोल गोल घुमा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल ना सिर्फ करतबबाजी, देखिए डंडे भी चलाए जा रहे हैं। अंजना, ये देखिए अब पुलिस, ऐसा लग रहा है जैसे एक बार पुलिस, एक राउंड पुलिस का तो एक राउंड किसानों का, एक राउंड पुलिस का तो एक राउंड किसानों का, ऐसे हो रहा है। पुलिस पीछे हट रही है, किसान कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े, पथराव हो रहा है। ये देखिए, हम भाग इसलिए रहे हैं अंजना क्योंकि किसान भी डंडे लेके और ट्रैक्टर लेके इस समय आईटीओ से आगे बढ़ने की कोशिश। नासिर दिखाइए, वो देखिए जो आपको उड़ते हुए, ये देखिए ट्रैक्टर एक गोल गोल घुमाया जा रहा है। नासिर आ गया हो, देखिए ये देखिए, हम दूर खड़े हैं। नासिर फोटो दिखाओ। आपको तस्वीरें दिख रही हैं अंजना? ये देखिए गोल गोल ट्रैक्टर को घुमाया जा रहा है। ये अंजना देखिए, ये ट्रैक्टर को बार बार गोल गोल घुमाया जा रहा है, पथराव हो रहा है। ये देखिए एक और ट्रैक्टर आया। भैया इसे उत्पात उपद्रव कहा जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरह की करतबबाजी बाकी लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने के लिए किया जा रहा है। ये आईटीओ शहर के बीचों बीच, राजधानी के बीचों बीच इस वक्त हो रहा है। एक के बाद एक कई ट्रैक्टर आपस में इधर दाएं बाएं करते हुए और जैसे वहां पर उत्पात और उपद्रव करते हुए। हमारे साथ हमारी सहयोगी चित्रा भी अब जुड़ गई है वहां से। ऐश्वर्या पालीवाल लगातार वहां से बनी हुई है। चित्रा, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जैसे बवाल और उपद्रव करना ही इन प्रदर्शनकारियों का मकसद है, जो यहाँ आईटीओ पर ये बवाल करने के लिए आए हैं, लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से बवाल ये शहर के बीचों बीच आज 26 जनवरी को किया जा रहा है। ट्रैक्टर लगातार सड़कों पर भगा रहे हैं, पुलिस की नहीं सुन रहे, लाठीबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी वहां पर कर रहे हैं। देखिए अंजना, मैं बता दूं तकरीबन 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। पैदल चल के मैं आईटीओ की तरफ यहाँ पर आई हूँ। अब अपने ट्रैक्टर्स लगा के और यहाँ पर जितने भी किसान हैं वो पैदल ही आगे आईटीओ की तरफ मार्च कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रैक्टर पीछे आपको खाली मिले पड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए, ये जत्थे का जत्था पूरा पैदल ही आईटीओ की ओर रुख कर रहा है। अपने आप में किस तरह की स्थिति आज पैदा होगी, इसको बयां करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं आईटीओ की तरफ सीधे चलती हुई चली जा रही हूँ और बिल्कुल ये तस्वीरें आप दिखाते रहिए चित्रा, लेकिन एक बार फिर से ऐश्वर्या का रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर बवाल लगातार आईटीओ के बीचों बीच है, चौक पर मौजूद है। ऐश्वर्या एक बार फिर से बताइए, क्या उसी तरह से 3-4 ट्रैक्टर लगातार सर्कल कर रहे हैं? जी
अरे आप अंजना, सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, ये देखिए बड़े बड़े पत्थर। मैं बता दूं कि हम भी पुलिस के साथ पीछे की ओर आ चुके हैं, क्योंकि वहां पे जो किसान खड़े हैं, ये देखिए एक और पथराव आपको दिखेगा। ये पत्थर इतने बड़े बड़े वहां से फेंके जा रहे हैं, पुलिस पीछे आ चुकी है। सिर्फ हवा में पत्थर दिख रहे हैं और सड़कों पे ट्रैक्टर इस समय दिख रहे हैं, पुलिस भी। देखिए मैं बताऊं कि बहुत भारी तादाद में यहाँ पे किसान मौजूद हैं। हम ज्यादा पास नहीं जा पाएंगे अंजना, क्योंकि पत्थर लगने का बहुत ज्यादा खतरा है। देखिए पत्थर आ रहे हैं लगातार, उस तरफ से डंडे भी हैं और ट्रैक्टर लेके इस समय किसान यहाँ पे गोल गोल बार बार एक प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस भाग चुकी है पीछे की ओर। अब किसानों ने पुलिस को खदेड़ दिया है। ये देखिए एक और डंडा ये उड़ता हुआ। कोशिश इस समय यही हो रही है कि किसी भी तरीके से पुलिस को और पीछे की ओर अगर खदेड़ा जा सके तो। पुलिस आईटीओ चौराहे पे काफी पीछे इस समय आ चुकी है। यही होता है ऐश्वर्या, हमारे ठीक सामने है किसान। जहां तक तस्वीरें जाए, कैमरा जाए, आप पीछे से रह के लगातार कमेंट्री कीजिए, कैमरा से जितनी तस्वीरें दिख सके। ये देखिए यही होता है जब इस तरह के बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल चुनौती होती है। आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, लेकिन कैसे तितर बितर किया जाए भीड़ को, जब चौराहे पर चारों तरफ से वो हमला कर रहे हैं। ट्रैक्टर लगातार वहां पर भांज रहे हैं, गोल गोल चला रहे हैं। उत्पात उपद्रव का वो चरम सीमा है, ये चरम सीमा है कि 26 जनवरी को राजधानी के बीचों बीच कहा गया था संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि हम देश के 26 जनवरी के जश्न में शामिल हो सकते हैं। इसे उत्पात कहा जाता है, ये जश्न का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये बवाल है और ऐसे उपद्रवी है ये, जो हरगिज ही किसान आंदोलनकारी नहीं हो सकते हैं। जो आज यहाँ पर हिंसा हो रही है उसकी इजाजत नहीं हो सकती है विरोध के नाम पर। ये तस्वीरें लगातार एक बार अगर आप फिर से कमेंट्री करें और बताएं ऐश्वर्या क्या देख रही हैं आप? देखिए मैं आपको बता दूं अंजना, अभी भी हम में और किसानों में थोड़ा सा डिस्टेंस हमने मेंटेन किया है, क्योंकि बहुत भारी तादाद में। ये देखिए एक और आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है पुलिस के द्वारा। कोशिश पुलिस बार बार यही कर रही है कि कुछ भी करके किसानों को अगर यहाँ से पीछे की ओर धकेला जा सके तो। लेकिन ये देखिए पथराव हो रहा है, हम भी भाग रहे हैं अंजना। हम भाग इसीलिए रहे हैं क्योंकि पत्थर लगने का बहुत। ये देखिए एक और पत्थर उड़ता हुआ और बड़े पत्थर आ रहे हैं, बड़े पत्थर इस समय फेंके जा रहे हैं। ये देखिए भागते हुए किसान वहां से आपको दिखेंगे। किसानों ने पुलिस को पीछे की ओर धकेल दिया है, पथराव हो रहा है। और देखिए स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो है, यहाँ पे पथराव हो रहा है ताकि पुलिस वहां पे ना जा सके, और पीछे की ओर से किसान अब आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये लोग जो युवा लोग हैं, ये देखिए ये पथराव कर रहे हैं, पत्थर दिख रहे हैं सड़क पर, बड़े बड़े पत्थर हैं ऐश्वर्या, और वहां से पीछे की तरफ से जी ये देखिए ये आपको जो सब दिख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, ईंटें, इनके हाथ में इस समय जो लगा है वो पुलिस की तरफ और जो यहाँ पत्रकार है उनकी तरफ फेंका जा रहा है। और अब डंडे भी फेंके जा रहे हैं। और पीछे देखिए नासिर दिखाएंगे आपको किस तरीके से किसान आगे बढ़ चुके हैं, आईटीओ को क्रॉस कर रहे हैं अंजना, इस समय आगे की ओर बढ़ रहे हैं लगातार। मुंह सबने अपने ढके हुए हैं ताकि आगे चल के शनाख्त ना हो सके, मुंह सबके ढके हुए हैं जी। और ये देखिए, और ये अभी आप जो आगे बढ़ रही है, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आप आगे बढ़ रही है ऐश्वर्या। जी बिल्कुल अंजना, ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। किसानों ने ये पूरा मतलब चौराहे पर क्या पूरी तरह से अब इनका कब्जा हो गया है? क्या आईटीओ के चौराहे पर? जी बिल्कुल अंजना, देखिए अंजना ट्रैक्टर देखिए, ट्रैक्टर आपको दिखेगा, ट्रैक्टर आ रहा है, हम भाग रहे हैं। नासे शॉट, ये देखिए वो यहाँ से भी ट्रैक्टर। अंजना पुलिस भाग रही है। नासे बस शॉट दिखाओ, बस नहीं दिखा पा रहा हूँ। आप इधर आओ, साइड आ जा रहे हैं अंजना। हम थोड़ा सा भागते हुए, ट्रैक्टर एक के बाद एक जा रहे हैं सड़कों पे। मुठभेड़ की स्थिति, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए हैं आगे के। ये देखिए आंसू गैस का गोला, ये ट्रैक्टर घूमा है। ऐश्वर्या आप सुरक्षित रहिए। यहाँ पे पहले पुलिस थी। हटी
चलिए अपनी सहयोगी आप बने रहिए और लगातार तस्वीरें दीनदयाल दिखाते उपाध्याय रहिए। मार्ग जी, पे जी, जी, किसान जी बिल्कुल आप बने रहिए, हमारे फौरन आपके पास, आप सुरक्षित रहिएगा क्योंकि जिस तरह का अब उपद्रव हो चुका है, आईटीओ को जैसे जंग का मैदान बना दिया गया है। हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे सहयोगी भी जुड़ गए। चित्र आपको क्या दिख रहा है वहां पर? चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, जल्दी से अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद क्या दिख रहा है वहां पर, बताइए। जबरदस्त टकराव की स्थिति है। जी 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 बिल्कुल अंजना, ये तस्वीरें आप सीधे देख पा रही हैं, आईटीओ की स्थिति है और मैं एक बस में खड़ा हूं। ये बस जरा आप देख लीजिए, ये दिल्ली पुलिस की बस थी जिसको किसानों ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था। उसके बाद इसमें तोड़फोड़ की, ट्रैक्टर से इसमें तोड़फोड़ हुई। उसके बाद सामने की तरफ ये देख पा रहे हैं, ये आईटीओ का मुख्य चौराहा है जहां पर पुराना पुलिस हेडक्वार्टर था और यहीं पर जो किसान हैं जमे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात अंजना वो ये है कि जरा तस्वीर दिखाइए बेकार, ये देखिए दूसरी तरफ फोर्स है, फोर्स पूरी तरह से लाचार हो चुकी है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, जो किसान है वो खदेड़ते हैं। और हालत ये है कि जो किसान है, जो ट्रैक्टर मार्च में शामिल थे, आप इसको उपद्रवी भी कह सकती हैं, वो पूरी तरह से हावी थे। ये देखिए, ये सामने जो लोग दिखाई दे रहे हैं, लगातार यहाँ से पत्थरबाजी हो रही है और हाथों में डंडे लिए बकायदा। अगर देखें एक तरफ तस्वीर, कैमरामैन वकार इसको जरा जूम करके दिखाइए कि बकायदा जो फोर्स है उसको चैलेंज करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लगातार टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं और यही स्थिति फिलहाल आईटीओ चौराहे पर है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले यहाँ जो ट्रैक्टर मार्च पहुंचा है, तो जो ये बस है, आपको एक बस दिखाना चाहूंगा। इस बस में जरा देखिए, पूरे इस बस को ट्रैक्टर से टक्कर मारी गई है। इसमें जो पुलिस के जवान थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे, उस बस को हाईजैक कर लिया गया। उसके बाद से लगातार तस्वीर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से रुक रुक कर पत्थरबाजी हो रही है और ताजा स्थिति है। चूंकि ये तस्वीरें भी अंजना जरूर देखनी चाहिए अपने दर्शकों को, कितनी तैयारी थी। लेकिन ये देखिए, ये बैरिकेटिंग है और इस बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ जो फोर्स है वो फोर्स तैनात है पूरी तरीके से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, लेकिन संयम भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको बताऊं, पहले पुलिस फोर्स यहाँ पर बड़ी कम संख्या में थी, लेकिन जो गणतंत्र दिवस पर परेड में जो जवान तैनात थे उनको यहाँ पर बुलाया गया। जरा ये बस दिखाइए आप, ये बस देखिए, ये जो बस है ये पुलिस फोर्स की बस थी। इस बस को पहले हाईजैक किया गया पूरी तरीके से। जो किसान मार्च में लोग सवार थे इसको हाईजैक किए हैं, उसके बाद इसमें तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं। यहाँ पर मैं इस बस की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, जरा दूसरी तरफ दिखाऊं किस तरीके से जो उपद्रवी है वो यहाँ पर आए थे। जरा ये देखिए, अभी भी जो उपद्रवी है उनके कब्जे में ये आईटीओ का मुख्य चौराहा है। जरा दिखाइए तस्वीर, ये देखिए उपद्रवी है, अभी भी यहाँ भारी तादाद में मौजूद है। जानकारी ये मिल रही है कि जो उपद्रवी है आईटीओ चौक से कितनी दूर है अरविंद? अब बढ़ते आईटीओ चौक की तरफ अगर आप बढ़ के वहां का नजारा दिखाएं, क्योंकि वहां पर तो पूरी तरह से, और ये देखिए एक तस्वीर आ रही है जिसमें आपको एक पुलिसकर्मी वहां पर बेहोश होकर गिर गए हैं और उन्हें वहां पर मेडिकल एड देने की कोशिश हो रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, 26 जनवरी के दिन ये सब कुछ हो रहा है। आईटीओ चौक से आप कितनी दूर है और क्या आईटीओ चौक तक, क्योंकि हमारी सहयोगी ऐश्वर्या को दूसरी तरफ दीनदयाल मार्ग रोड में आगे भागना पड़ा था, पुलिस को भी खदेड़ रहे हैं। मतलब पत्थर से पत्थरबाजी, लाठी डंडे भाजे जा रहे हैं और ट्रैक्टर लेकर सबको इधर उधर भगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद जी देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए अंजना, मैं आईटीओ चौराहे पर ही हूँ। ये सामने जो आप देख पा रही हैं ये मुख्य चौराहा है आईटीओ का, यानी यहाँ पुलिस मुख्यालय है। और ये देखिए, अब ये जवान ये यहाँ पर टीयर गैस गोले छोड़ने की लाइव तस्वीरें हम देखेंगे। ये कोशिश है, क्योंकि रणनीति के तहत जो पुलिस है वो जो है इनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतनी तादाद में है। बड़ी बात है, जैसा सूत्र बता रहे, इनके हाथों में लाठी डंडे हैं, तो ये एक बड़ी असमंजस स्थिति है। ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ कहती है, क्योंकि यहीं से जो रास्ता है वो इंडिया गेट की तरफ जाता है, यहीं से जो रास्ता है वो राजपथ की तरफ जाता है। और जब यहाँ पर पुलिस कम संख्या में थी, चूंकि आज रिपब्लिक डे का मौका था और जो सारी फोर्स थी वो फोर्स तैनात थी गणतंत्र दिवस की तैयारी में, तो उसके बाद यहाँ पर पुलिस पर हमले हुए। जो पुलिस जिस बस में मौजूद हूँ इसको हाईजैक किया गया,
उसके बाद फिर यहाँ जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो आई, जो गणतंत्र दिवस की परेड की सुरक्षा में थी। उसके बाद यहाँ पर खदेड़ा गया है लोगों को। तस्वीरें दिखाई है कि किस तरीके से अब यहाँ पर ये जो जवान है ये कोशिश कर रहा है कुछ कर हिम्मत करके यहाँ जवान जो है वो आगे की तरफ बढ़े। और ये देखिए ये तस्वीर, यहाँ से टीयर गैस के गोले छोड़ने की तैयारी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे भीड़ को तितर बितर किया जाएगा। ये तैयारी है यहाँ पर। बिल्कुल, आप बने रहिए, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। और अच्छी बात है कि आपने हेडगियर पहना हुआ है, क्योंकि जिस हिस्से में आप हैं ऐश्वर्या के लिए भी बहुत मुश्किल हो रही थी। नवजोत हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई है। चित्रा के पास एक बार आपको लिए चलते हैं। चित्रा, इस वक्त आप चौक से पे कहां पर खड़ी हैं और क्या तस्वीर दिख रही है? क्या किसानों को वहां से हटाने में पुलिस कामयाब हुई है या टकराव अभी भी? चित्रा, देखिए, आपको बता दें टकराव तो थोड़ी देर के लिए थमा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मेरे पीछे की ओर आप देखेंगे यही वो मेन आईटीओ है जहां पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है। लेकिन यहां पर जितने भी किसान आपको दिखाई दे रहे हैं सभी के हाथों में मोटे मोटे लोहे के रॉड हैं। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे अंजना, इधर दाहिनी तरफ जो रोड के बैरिकेड्स होते हैं उनको किस तरह से तोड़ दिया गया है। पूरी तरह से ये नीचे की ओर गिरे हुए हैं, सभी के हाथ में। और जितने भी सुरक्षा बल उधर तैनात हैं उन सभी को यहाँ से कुछ कुछ बातें कही जा रही है। इन तमाम लोगों की ओर से तोड़फोड़ लगातार जारी है, पूरा का पूरा हंगामा मचा हुआ है। और ये 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। यहीं से बस कुछ ही दूरी पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। और यहां पर किस तरह से पीछे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दरअसल इधर से पत्थरबाजी चल रही थी, लोहे के रॉड ले लेके लोग आगे आ रहे थे। दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, वहां पर ग्रीन कलर की बसेस आपको दिखाई दे रही हैं। और ये पूरा इलाका चूंकि इसको खाली कराया गया है सुरक्षा बलों की ओर से, वहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। और कुछ लोग आपको बीच में दिखाई देंगे जिनमें कुछ मीडिया कर्मी है या कुछ लोग लाठी डंडों के साथ जुड़े यहाँ पर खड़े हुए हैं। और पुलिस वालों को लगातार इन लोगों की ओर से उकसाने का काम किया जा रहा है। लाठी लेकर क्यों आए हैं आप? लाठी का क्या काम है? जहाँ सीनी है हम लोगों ने, क्यों लाठी लेकर आए हैं? लाठी तो जहाँ से सीनी इन लोगों से जो पत्थर मारा था, लाठी नहीं मार सकते। कौन पत्थर मारा था? पुलिस वाले मार रहे थे। तो उन्हीं पुलिस वालों से लाठी छीन ली आपने? तो मजबूरी है फिर। अच्छा, ये पुलिस, लेकिन ये लाठी तो लग रहा है घर से लेकर आए हैं। ये पुलिस वालों की लाठी जी? ना जे कुछ नहीं, हम जिला शाहजहांपुर से आए हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए, इनका ये कहना है कि चूंकि उधर से पत्थरबाजी हो रही थी, इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। बिल्कुल, मैं एक बार नवजोत के पास, नवजोत आप बताइए क्या दिख रहा है आपको? जैसा कि तस्वीरों में हम देख रहे हैं। नवजोत, इस वक्त सिंगू बॉर्डर से जैसे तैसे होते हुए इस वक्त मेरे ठीक सामने आईटीओ और मेरे पीछे रह चुका है वो एरिया जहां पर अंजना बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मौजूद है। बहुत बड़ी संख्या में अंजना, उनमें से कुछ ट्रैक्टर्स का जत्था पुरानी दिल्ली की तरफ सीसगंज गुरुद्वारा साहब की तरफ जा रहा है। मेरी कुछ नौजवानों से बात हुई, ट्रैक्टर वालों से, उन्होंने कहा कि देखिए हम में से आधे लोग सीसगंज गुरुद्वारे की तरफ जाएंगे और बाकी लोग यहाँ से सीधा जाएंगे। लेकिन पीछे बैरिकेटिंग बहुत सख्त है, वहां से आने की इजाजत नहीं है। इक्का दुक्का ट्रैक्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मेरे ठीक राइट साइड पे अगर 2-3 ट्रैक्टर्स हैं तो मेरे लेफ्ट साइड पे बस कुछ ही क्षणों में अंजना मैं भी आईटीओ पहुंच जाऊंगी। लेकिन वो जो तस्वीर है और जो मैं पीछे सिंगू बॉर्डर से लगातार देखती हुई आ रही, 25 किलोमीटर का सफर हमने सुबह से अभी तक पैदल तय किया अंजना। एक एक जगह पर मैं कह सकती हूँ कि लाखों की तादाद में अभी भी पीछे ट्रैक्टर्स हैं। 5 लोगों को बैठने की इजाजत थी, 5 तो छोड़िए आप, 10-15 ट्रॉलियां, बड़ी बड़ी ट्रॉलियां, सब कुछ वहां पर है। लाठी डंडे की बात चित्रा वहां कर रही थी, मैं देख के आई हूँ। और यहाँ पर भी आप देखिए जो बाइक्स पर भी जा रहे हैं नौजवान। एक और चीज मैं यहाँ एड ऑन कर दूं अंजना, क्योंकि जब मैं कनाल बाईपास की तरफ से वजीरपुर होते हुए इधर आ रही थी, बड़ी संख्या में मुझे स्थानीय लोग दिखे। दिल्ली की सारी जनता वहां पर कहीं पुष्प वर्षा हो रही है, यहाँ पर कुछ और ट्रैक्टर है देखिए साथ ही साथ, क्योंकि हम भी गाड़ी स्पीड में लिए हुए हैं। और ये सारे ट्रैक्टर आईटीओ में जो इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर उनको जाकर इन्होंने ज्वाइन करना है। और ये देखिए गद्दे लेकर आए हैं अंजना। यहाँ पर इस तस्वीर को देखकर मैं चाहूंगी आप अंदाजा लगाइए, जो मुझे आशंका लग रही है, जो मुझे लग रहा है कि क्या ये वापस जाएंगे, क्या दिल्ली सेंट्रल दिल्ली में आने के बाद ये वापस लौटेंगे। अब देखिए हूटर्स मना किया गया था, बावजूद इसके बड़े बड़े हूटर्स हैं। हालांकि ठीक है, किसानों के झंडे, और ये वही वाली गाड़ी है जो सुबह से हम ट्रैक कर रही है, वही सेम गाड़ी है। नवजोत में लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। नवजोत में फौरन लौटूंगी, लेकिन तस्वीरें तो आईटीओ की है जिसने आज इस पूरे आंदोलन को बहुत ही गलत और खराब रोशनी में दिखाया है। क्योंकि जिस तरह से 26 जनवरी देश के गणतंत्र दिवस के दिन ये उपद्रव और बवाल शहर के बीचों बीच राजधानी में मनाया जा रहा है, उसने सभी का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया है। कानून तोड़ते प्रदर्शनकारी जिस तरह का उग्र व्यवहार दिखा रहे हैं,
और अब ऐसा लगता है कि आर्मी को भी, रैपिड एक्शन फोर्स को भी वहां पर बुला लिया गया है। चित्रा, क्या हो रहा है वहां पर, बताइए बताइए। देखिए यहाँ पर एक्शन एक बार फिर से तेज हो गया है। आपको बता दें, रैपिड एक्शन फोर्स के जितने भी जवान हैं अब आगे की ओर और दूसरी तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ऊपर जवानों की मौजूदगी है, वहां दूसरी तरफ आप देखेंगे वहां से आंसू गैस के गोले छोड़कर जितने भी किसान हैं जो आईटीओ पर इस वक्त अपना जमावड़ा लगाकर रखे हुए हैं उन सभी को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। और ये लोग लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए, चूंकि आईटीओ पर ऐसा लग रहा है, इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि किसानों ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है और अब वहां से उनको हटाने का काम जारी है। हालांकि उनके हाथों में हथियार भी हैं, पुलिस वालों पर भी हमला किया जा रहा है। पुलिस की कोशिश यही है, देखिए वहां पर जवान तैनात है और लगातार वहां से उस कॉर्नर से ऊपर की तरफ वहां से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि लोगों को, जो किसान वहां पर जमे हुए हैं, उन सभी को वहां से हटाया जा सके। 5 किलोमीटर का लंबा जाम है अंजना, बहुत ज्यादा मुश्किल होगी यहाँ पर सुरक्षा बलों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि ये दिल्ली का दिल है। ये एक ऐसा इलाका है जिसको देखने के लिए देश से विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में काफी राजनीतिक महत्व भी रखता है। और यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं भारी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स, लाल किले की तस्वीरें आ रही हैं। मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स की तस्वीरें आईटीओ पर, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लाल किले की तस्वीरें। लाल किले की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यहां तक ट्रैक्टर में किसान पहुंच गए हैं। आईटीओ जो मेट्रो स्टेशन है उसे बंद किया गया। ग्रीन लाइन मेट्रो के 11 स्टेशन पर एंट्री बंद की गई है। लाल किले के पास प्रदर्शनकारी किसान पहुंच गए हैं, अपने अपने ट्रैक्टर्स पर वो वहां पर पहुंच गए हैं और काफी तादाद में पहुंच गए हैं। ये साफ दिख रहा है। ट्रैक्टर मार्च पूरी तरह से बेकाबू हो गया, कानून को धत्ता बताते हुए, आईटीओ पर तोड़फोड़ करते हुए, और ये ट्रैक्टर परेड अब लाल किले तक पहुंच गया है। ये किसान संगठन अपने संगठनों के झंडे वहां पर लेते हुए, तिरंगा भी उनके हाथों में। लेकिन आज जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जश्न पूरा देश मना रहा है, तो किसान आंदोलन में ये ट्रैक्टर रैली आज लाल किले तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, यही वो लम्हा था ना जब ये तमाम ट्रैक्टर्स आईटीओ में अचानक पुलिस वालों पर ही सीधा आगे बढ़ते चले गए। उन सब ने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन चूंकि वो ट्रैक्टर में सवार है और ट्रैक्टर के टायर्स बहुत बड़े होते हैं, बहुत मुश्किल होता है उस पर उसको रोकना, और जिंदगी का खतरा उन तमाम लोगों को जो सामने मौजूद है, मीडिया कर्मी, पुलिस वाले, लेकिन बावजूद इसके वो आगे बढ़ गए और लाल किले तक अब पहुंच गए हैं। लाल किले तक पहुंच गए हैं अरविंद ओझा, और रैपिड एक्शन फोर्स को अब बुला लिया गया है नियंत्रित करने के लिए। परिस्थितियां इतनी बेकाबू हो रही है। नवजोत भी लगातार बनी हुई, नवजोत में आ रही हूं जल्दी से। अरविंद जी, देखिए सीधे तस्वीरें आप देखिए कि अब जहां मैं मौजूद था उससे आगे की तरफ ये फ्रंट गेट है और लगातार ये देखिए ये उपद्रवी जो टीयर गैस के गोला छोड़ा गया उसको यहाँ पर फेंकते हैं। कैमरामैन विकास कहूंगा ये जरा आगे की तरफ आए और दिखाएं, क्योंकि ये देखिए जो फोर्स है वो आगे की तरफ बढ़ी है और ये देखिए ये जवान है बकायदा हाथ दिखा रहे हैं कि आप पीछे की तरफ हट जाएं, लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर, ये जरा देखिए, ये तस्वीर देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्थर है। कैमरामैन वकार जरा इस तरफ से आए और तस्वीर दिखाएं। वो चारों तरफ से टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये जवान, ये देखिए ये किस तरह से टीयर गैस की जो सेल है वो छोड़ी जा रही है। ये जवान है यहाँ पर, ये टीयर गैस छोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ से खदेड़ा जा सके, और यहाँ से पूरा ये देखिए अब यहाँ से जो पुलिस है वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो ये उपद्रवी हैं, आपको बताऊं कि इनके पास ऐसा बताया जा रहा लाठी डंडे भी है, पत्थर भी है, और यहाँ से छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से ये देखिए ये तस्वीर टीयर गैस के गोला जो यहाँ पर छोड़ा गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इनको खदेड़ा जा सके। हालांकि शुरुआत में जो पुलिस फोर्स थी वो काफी कम संख्या में थी अंजना यहाँ पर, और जैसा कि आप बता रही थी यही है आईटीओ का मुख्य चौराहा जो कई अहम रास्तों को जोड़ता है, और उपद्रवी यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। पहले पुलिस फोर्स काफी कम संख्या में थी, उसके बाद जो गणतंत्र दिवस के परेड में पुलिस तैनात थी उसको यहाँ पर बुलाया गया है। पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो पूरी तरह से तैयार है। उपद्रवियों को खदेड़ा जाता है, उसके बाद वो फिर हावी होते हैं फोर्स पर, उसके बाद लेकिन फिलहाल एक सहारा है आंसू गैस का जो गोला है उसी को छोड़ा जा रहा है। और अब यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है कि एक नए सिरे से अटैक किया जाए ताकि इनको भगाया जा सके, लेकिन आईटीओ पर पूरी तरह से जो कब्जा है। और आपको बताऊं कि ये स्थिति है यहाँ पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है। अंजना ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई, हम कोशिश करते हैं थोड़ा और आगे की तस्वीर दिखाएं, लेकिन जरा देखिए किस तरह से नुकसान भी यहाँ पर किया गया है। ये जो पूरा ग्रिल था इसको तोड़ दिया उपद्रवियों ने,
ये पूरा ग्रिल, गमले और इससे निकालकर प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। देख पा रहे हैं यहाँ पर ये देखिए स्थिति कितनी यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है। वो देखिए ट्रैक्टर मार्च और भी बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टर है। ये जो रास्ता है अंजना, ये महत्वपूर्ण रास्ता है, ये सीधा रास्ता लाल किले की तरफ जाता है। और जो हमें जानकारी मिली है, लाल किले के पास भी उपद्रवी ये जो किसान मार्च है ये पहुंच चुके हैं। और जैसा कि पहले कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ एनओसी दी थी दिल्ली पुलिस ने, लेकिन खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि वो तमाम जो नियम है वो तोड़े गए हैं। और तस्वीरें इसका सबूत है, सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं जो पुलिस फोर्स है वो रणनीति बना रही है। जरा एक रास्ता आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूं कि ये रास्ता जरूर आप देखिए। ये देखिए, ये जो रास्ता है ये आईटीओ की तरफ रास्ता है। जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ये सीधा इंडिया गेट की तरफ जाता है, ये सामने दीनदयाल मार्ग की तरफ जाता है, वो सीधा लाल किले की तरफ जाता है। और फिलहाल की बात की जाए तो आईटीओ पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। कैमरामैन वकार कहें कि वो दिखाएं, लेकिन यहाँ की स्थिति फिलहाल ऐसी बनी हुई है। हम कोशिश करते हैं दूसरी तरफ आपको ले जाने की। वकार आप इधर आइए जरा, ये यहाँ से चप्पे पर चूंकि से वहाँ पर ये स्थिति बेहद उपद्रवी वहाँ पर हावी हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, उपद्रवी हावी तो हुए हैं, क्योंकि आप देखिए आईटीओ ये मेन जगह मानी जाती है। लेकिन इसके पीछे एक वजह भी अंजना, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है, दिल्ली पुलिस हमेशा से हाई अलर्ट पर रहती है। और वहाँ की सुरक्षा, एक अधिकारी है जसपाल से हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर फिलहाल की क्या स्थिति है? अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। जी जी, ये कंडीशन है क्या इस टाइम? एक मिनट के बात कर लें दीजिए, जसपाल जी से बात कर लीजिए। सर एक बार दिखाइए जो अरविंद बात कर रहे हैं वहाँ पर इस वक्त पुलिस वाले से। जी फिर भी आप सीधे आइए। जी अरविंद क्या बता रहे हैं वो? क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, स्थिति अंडर कंट्रोल है इनका कहना है। और आपको बताऊं ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं जो काफी वक्त से रहे हैं। और जसपाल जी, हम इनसे सीधे एक बार बात करते। सर फिलहाल की क्या स्थिति है? आप देख पा रहे हैं ये आमने सामने ऐसी तस्वीरें सीए प्रोटेस्ट के दौरान देखने को मिली थी। लेकिन एक तरफ ये उपद्रवी है और अब फासला बेहद कम हो चुका है। जरा फासला भी दिखाते हैं कि कितना कम फासला है। ये बहुत कम हुआ था, लेकिन अब स्थिति कहीं ना कहीं जो फोर्स है वो ज्यादा आगे ज्यादा आ चुकी है इस वजह से। लेकिन अभी भी चुनाव, और ये देखिए उपद्रवी हेलमेट पहने हैं, डंडा हाथ में है। ये देखिए आगे बढ़ने की कोशिश है, चैलेंज बकायदा यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये स्थिति है, लेकिन स्थिति फिलहाल अराजक हो चुकी है, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च अब यहाँ से देखिए लाल किले की तरफ बढ़ रहा है। अंजना आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, आवाज आ रही है। ऐसा लगता है कि अब कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ पर नीचे पहुंचे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि स्थिति नियंत्रित है, बोल देना काफी है या जो देखिए उसमें फर्क है? अरविंद नहीं, नियंत्रण देखिए, नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि जो 37 एनओसी थी, हाँ। जो कॉपी हमारे पास एक्सक्लूसिव आज तक के पास है, उसमें बकायदा ये देखिए अब ये बताइए कि ये जरा तस्वीर देखिए, इसमें कौन किसान आपको नजर आ रहा होगा अंजना? लेकिन ये देखिए ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब ये जो सुबह से तस्वीर थी इतनी करीबियां नहीं थी, लेकिन अब ये करीबी है। समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो रणनीति थी वो तो फेल हो ही गई। जो किसान थे, किसान मार्च, जो उनका कहना था कि वो दिल्ली में दाखिल होंगे, वो दिल्ली में दाखिल हो गए, लाल किले तक पहुंच गए, आईटीओ तक पहुंच गए। फिलहाल अब ये देखिए समझाने बुझाने का दौर जारी है। सुबह से पत्थरबाजी हो रही थी, लाठी चल रहे थे, लेकिन अब समझाने बुझाने का दौर जारी है। और ये स्थिति आईटीओ की है फिलहाल, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कभी भी इसी तरह का नजारा हो रहा है, लेकिन कभी भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जा रही है यहाँ की। आप बने रहिए अरविंद, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार चित्रा के पास चलते हैं। चित्रा, आपको क्या दिख रहा है?
देखिए यहाँ पर किसान और जवान के बीच आपस में एक बार फिर से स्थिति ऐसी हो गई है, यहाँ पर भारी तादाद में किसान आ गए हैं और इनका ये कहना है कि एक व्यक्ति की जान चली गई है। इस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही हैं और यहाँ पर जवान लगातार उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप में ये स्थिति आईटीओ पर यानी कि राजधानी दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में क्यों, क्या हो गया, क्या इन्होंने गोली मारी, आंसू गैस की गोली छोड़े जा रहे हैं हमारे ऊपर, आंसू गैस पोलाइटली आ रहे थे यहाँ पर, पत्थर, ये आपके हाथ में, उधर से पत्थर भी तो फेंके। इन्होंने किसी ने पत्थर नहीं मारा, क्यों कल्ला बंदा आगे जा रहा था, उसने क्या किया, शांतिपूर्वक हम अपना किसान यात्रा निकाल लेते। शांतिपूर्वक है, नीचे पत्थर फेंके गए, इन्होंने हम पे लाठीचार्ज किया। पत्थर नहीं मारा गया, आप जाकर के लाठी डंडे कहाँ से आ गए? नहीं, इन्हीं के लोग। यहाँ पर देखिए लगातार हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़कर समझाने की कोशिश की जा रही है किसानों को, हाथ जोड़कर किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि ये लोग पीछे जाए। ये देखिए हाथ जोड़कर लगातार ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो किसानों के सामने हाथ जोड़े हैं ताकि लोग यहाँ से पीछे चले जाएं। लेकिन ये स्थिति यहाँ पर क्या तैयार है, हमें मारो हम मरने के लिए तैयार है। जय जवान जय किसान का हम नारा लगाते हैं, हम परेड नहीं। उधर जवान है, आप लोग किसान हैं। हमारा एक आदमी मार दिया, नहीं जवान है, आंसू गैस के गोली चला रहे हैं ऊपर से। देखो मेरा मामा भी जवान है, मेरा मामा भी जवान है। मीडिया कैमरा दिखाओ, देखो गोली छोड़ रहे हैं सामने से, दिखा रहे हैं, लाइव है आप लोग। देखिए इस तरह के आरोप, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे लगातार इन लोगों की नाराजगी बढ़ती हुई चली जा रही है। यहाँ पर भी पीछे की तरफ हम आएंगे, कई ऐसे जवान हैं जो हाथ जोड़कर इन लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग पीछे की ओर चले जाइए। क्या हो गया है सर, ये लोग क्यों नाराज हैं? देखिए दिल्ली पुलिस के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जो लोग अकेले आ रहे हैं उनको क्यों लाठीचार्ज किया जा रहा है। एक तरफ जय जवान जय किसान है, ये पत्थर भी तो चल रहे हैं, जय जवान के ऊपर पत्थर, ये जय जवान कर रहे हैं, ये इनको वहाँ रोटियां खिला रहे हैं वहाँ पर 3 महीने से, और ये लोग हमारे ऊपर क्या चाहते क्या है? उधर से भी हंगामा, इधर से भी, क्या चाहते क्या है आप लोग? स्थिति कंट्रोल में कैसे होगी सर? हम शांतिपूर्वक जा रहे थे। आप लोगों के आंदोलन को कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो नुकसान पहुंचाएंगे, इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हम आराम से जा रहे थे, इन्होंने बैरिकेड लगा कर रोका गया। कुछ लोगों के हाथों में मैंने खुद देखे डंडे थे, मोटे मोटे लोहे के रॉड थे, वो कौन थे? वो इन्हीं के लोग हैं, वो गद्दार लोग। आप लोग कहाँ से आए? शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, इसके साथ ही क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने गैस के गोले छोड़े हैं। हम सारे लोग एकदम मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके लोग लाठी डंडे चला रहे हैं हमारे ऊपर, आंसू गैस के गोले। आप किसान हैं, वो आप ही की फैमिली के जवान हैं, आप लोग भी तो पत्थर कह रहे हैं। जब हम जय जवान जय किसान का नारा। मैडम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर पत्थर फेंक रहे हैं, यहाँ से पत्थर फेंके गए होंगे, कैमरे से आप यहाँ दिखा दो कौन सा पत्थर आप दिखा रहे हैं। बहुत पत्थर है, वहाँ तक पत्थर मैं देख के आ रही हूँ, आप अपनी बात रखो। दिया गया था उस रूट पे, हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? आईटीओ पे कहाँ आपको इजाजत थी आईटीओ पे आने की? अगर इजाजत नहीं पे तो इजाजत नहीं थी आप लोगों की, आप नाराज मत होइए, आराम से अपनी बात। मैडम हम अपनी बात आराम से रख रहे हैं, इनका क्या है कि हम पीसफुल जा रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले। तो आप लोग वहीं पर रुक गए हैं, वहाँ पे लाठी डंडे लेकर आ गए हैं लोग, कहाँ से? मैम कौन लोग हैं वो? मैम पहले आंसू गैस फेंके गए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमारे ऊपर शांतिपूर्वक प्रदर्शन, मैडम शांतिपूर्वक, रूट डिसाइडेड था, सब कुछ था। इन्होंने बैरिकेड लगाए, इन्होंने पत्थर लगाए, हमें रोका गया, हमारा डिले करा गया। आप ही के परिवार के जवान है ना, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं साहब। तो मैम हम किसान हैं, तो हमारा भी सुनिए, हम भी किसान हैं, हमारी भी ड्यूटी सुनिए। आप लोगों के वहाँ जो लोग लाठी डंडे और बड़े बड़े रॉड लेकर लोहे के आए हुए हैं, उनको क्यों नहीं हटाया? मैम क्या भाई इन्होंने, मैम मेरी बात सुनिए। ये किसान है, बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, इनका ये कहना है आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ा जा रहा है, ये क्या हमें मिला क्या? दूसरी तरफ उस तरफ जल्दी से तस्वीरें देखिए, आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवानों की मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों की मौजूदगी है। बीच का रास्ता कैसे निकले, ये सरकार के सामने बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त राजधानी दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच आईटीओ पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, यकीनन ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीच का रास्ता कैसे निकले, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन भारी तादाद में पीछे तक अगर आप देखेंगी तो पीछे तक यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, पत्थर भी फेंके गए हैं, यकीनन बहुत सारे पत्थर आपको पड़े हुए किनारे किनारे मिल जाएंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। अब उन उपद्रवी तत्वों पर किसान और जवान दोनों कैसे लगाम लगाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन राजधानी दिल्ली के ठीक बीचों बीच आज गणतंत्र दिवस परेड पर ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये कम से कम ठीक स्थिति बयान नहीं करती है। अंजना, बिल्कुल आप बने रहिए। दरअसल इसी का खतरा था अरविंद ओझा, लगातार जब बहस हो रही थी इस किसान परेड के इर्द गिर्द
कि आखिर ये ट्रैक्टर रैली जो आप निकालना चाहते हैं यही खतरा था, और आज वही हुआ है। उपद्रवियों ने धावा बोला है और गणतंत्र के इस खूबसूरत दिन पर यह धब्बा एक तरह से आईटीओ पर लगाया है। अरविंद, जी बिल्कुल धब्बा लगा। और आपने पूछा था कि आईटीओ चौराहा, तो जरा हम ये नजदीक जहां पर फोर्स नहीं आ पा रही है आज तक, वहां से आपको ग्राउंड की तस्वीर दिखा रहा है। यही है मेन आईटीओ चौराहा जो पूरी तरह से कब्जे में ले लिया गया है। यहाँ पर जो फोर्स है वो अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। फोर्स की तैनाती भी हम आपको दिखाते हैं, जरा फोर्स देखिए। फोर्स यहाँ तक नहीं पहुंची है, फोर्स पहुंची है सामने की तरफ। ये सामने फोर्स है। ये जो मेन चौराहा है यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। यही पुलिस पहुंचना चाहती है, क्योंकि यहाँ पुलिस अगर पहुंचती है तो एक तरीके से कहें लाल किले तक आगे पहुंच सकती है। कैमरामैन वकार को कहेंगे कि जरा तस्वीरें आप दिखाएं। आप भाई साहब कौन, तो आप ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ की तस्वीरें हैं। अरविंद ओझा आपको रोक रही हूँ। लाल किले पर देखिए, लाल किले के परिसर में दाखिल हो गए हैं और वहां पर किसान अपना झंडा लेकर इस पोल पर चढ़ गए हैं। ये आंदोलनकारी लाल किले के परिसर में अंदर जाकर इस पोल पर अपने झंडे के साथ चढ़ गया है। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये लाल किला है जहां पर हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं और देश को संबोधित करते हैं। आज वहीं पर पहुंच गए हैं किसान। ये वही डायस है, लाल किले की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर किसान अंदर पहुंच गए हैं, सीधा परिसर के अंदर उस जगह तक जहां पर प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं। और उसी पोल पर ये किसान चढ़कर झंडा लिए ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लाल किले में जो दोनों तरफ गेट्स हैं वहां का नजारा क्या है देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। किसान आंदोलन लाल किले तक ये रैली, प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आईटीओ में पुलिस को चकमा देकर कई ट्रैक्टर से अलग अलग रास्तों से यहां पर पहुंचे हैं और लाल किले पर पहुंच गए हैं। दरअसल यहां पर हर स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को यहां पर प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं और साथ ही देश को संबोधित करते हैं। उसी डायस पर किसान और ये आंदोलनकारी, और बार बार ये हम आज तक पर कह रहे हैं क्योंकि इनमें से कितने किसान हैं, कितने आंदोलनकारी हैं, ये पहचान शुरू में ही कर देना, बोलना मुश्किल है क्योंकि कई ऐसे उपद्रवी हैं जिनकी वजह से किसान भी कह रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। उपद्रवी भी कई जगहों पर है, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आंदोलनकारियों को देखिए, सीधे लाल किले पर पहुंच गए हैं और जिस झंडे, जिस पोल पर देश का तिरंगा 15 अगस्त को लहराता है, जहां झंडारोहण होता है, वहां पर पहुंच गए हैं ये आंदोलनकारी। ये लाल किले की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। भारी समूह यहां पर दिखाई दे रहा है आंदोलनकारियों का। उस डायस और उसके इर्द गिर्द तो लोग भरे हुए हैं ही। दोनों गेट का आपने नजारा देख लिया जिससे एंट्री होती है। सामने जहां पर पूरा फसाड है ये लाल किले का, उसके सामने का हिस्सा देखिए, यहां पर भी आंदोलनकारी भरे हुए हैं और ऐसा ही ऊपर में भी बिल्कुल कतार दिखाई दे रही है। लाल किले के परिसर में दाखिल हो गए हैं प्रदर्शनकारी और यहां पर उस पोल पर भी चढ़ गए हैं जिस पर हिंदुस्तान का तिरंगा हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जिसका झंडारोहण करते हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। कई जगहों पर पूरी तरह से बेकाबू होता हुआ ये किसान आंदोलन, आईटीओ पर टकराव की स्थिति लगातार, लेकिन वहां टकराव बना हुआ है और यहां पर तो सीधे लाल किले पर पहुंच गए हैं और सीधा उस पोल पर चढ़ गया ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जिस पर झंडारोहण हर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तस्वीरें हम आपको आईटीओ की भी लगातार दिखा रहे हैं और वहीं से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जैसे ही लाल किले से कोई हमारे साथ जुड़ेगा हम सीधा उसके पास चलेंगे, वो तस्वीरें हमें दिखाएगा। लेकिन ये तस्वीर अगर आप देखें तो प्रतीकात्मक रूप से आज इस किसान आंदोलन में एक तरह से लाल किले तक जो उन्होंने ठाना था वो किया है। पोल पर चढ़ गए हैं और झंडारोहण जिस पर होता है उस पर किसान और ये आंदोलनकारी लगातार, एक तो और व्यक्ति अब इस पर पोल पर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।